क्या आपको भी लगता है कि कुछ लोग ऊंचे ओहदे पर हैं, काम ज्यादा करते नहीं पर तनख्वाह ज्यादा लेते हैं? सिर्फ मेहनत करने से कोई बड़ा नहीं होता, उसके लिए स्मार्ट वर्क की जरूरत है। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। एक राजा था जिसके गुजर जाने के बाद उसका बेटा राजा बना। बाप और बेटे दोनों का स्वभाव अलग। बाप तो अच्छे अच्छे काम करता था, पर बेटा को वो सब पसंद नहीं था। बेटा राजा बनने के बाद बाप की बनाई हुई सारी व्यवस्थाओं को बदलना शुरू कर दिया। एक दिन उसने मंत्री को बुला के कहा, मंत्री जी, मुझे हमारी कर्मचारियों से परिचय करवाओ। मंत्री ने कुछ लोगों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये तो आपके सबसे बड़े अधिकारी हैं, ये कोई काम नहीं करते पर तनख्वाह सबसे ज्यादा लेते हैं। और दूसरे ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए मंत्री ने कहा कि ये जो आपके द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी हैं, इनको वो पहले वाले अधिकारी आदेश देते हैं और ये लोग उन आदेशों के मुताबिक थोड़ा बहुत काम करते हैं। फिर मंत्री सबको बाहर ले गया और दरवान को दिखाकर कहा, ये और इसके जैसे लोग आपके सबसे निम्न स्तर के कर्मचारी हैं, इनका काम है आपकी रखवाली करना। ये लोग अपना जान भी दे देंगे पर आपके बिना इजाजत किसी को अंदर नहीं आने देंगे। राजा ने कहा, अरे ये लोग तो उन लोगों से ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो उनको क्यों ज्यादा तनख्वाह दे रहे हो? इन लोगों को अंदर भेजो और उन लोगों को इनके जगह खड़ा कर दो। मंत्री बोला, ठीक है, जैसी आपके आदेश, लेकिन पहले इनकी एक बार परीक्षा ले लेते हैं। परीक्षा में अगर ये लोग सफल हुए तो इनको भीतर ले लेंगे और उनको बाहर ले आएंगे। राजा राजी हो गया, बोला ले लो परीक्षा। मंत्री ने वहां से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और दरवान को देकर कहा कि जाओ, ये मिट्टी हमारी पड़ोसी राजा को दे आना और कहना कि हमारे राजा साहब ने भिजवाई है। दरवान मिट्टी लिया और भागा भागा जाकर पड़ोस के राजा के पास मिट्टी धर दी और जो कहना था कह दिया। पड़ोस के राजा मिट्टी देखकर गुस्सा हो गया, बोला पकड़ो इसको। बेचारा भागकर जान बचाया और अपने राज्य में आकर सब कुछ बयान किया। मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, अच्छा एक बार ये जो फर्स्ट क्लास के कर्मचारी हैं इनको भी परीक्षा ले लेते हैं। उनको भी मिट्टी दे दी और बोला, जाओ पड़ोस के राजा को देकर आ जाओ। उन लोगों ने आपस में मंत्रणा की कि भाई राजा के घर जाकर मिट्टी देना है, ऐसे तो नहीं दिया जाएगा। तो एक सोने की छोटा सा बक्सा बनवाया गया, एक मखमल के कपड़ों से पुतली बनाई गई, उसमें मिट्टी रखकर सोने की जंजीर से बांधा गया। 100 घुड़सवार लिए ढोल नगाड़े बजाते हुए पूरी काफिला के साथ राजा के वहां पहुंचे। राजमहल के अंदर खबर भिजवाई कि पड़ोस के राजा ने राजा साहब के लिए तोहफा भिजवाया है। लोग इकट्ठे हो गए, पड़ोस के राजा ने उनका स्वागत किया। फिर तोहफा खोला गया, सब उत्सुक थे, जरूर कोई खास चीज होगी, पर निकला मिट्टी। राजा और गुस्सा हो गया, सोचा ये एक नए तरीके से मिट्टी भेजा है। पूछा, ये क्या है? जवाब मिला कि महाराज, हमारे जो राजा साहब हैं वो बहुत बड़े धार्मिक आदमी हैं। आज जब वो पूजा पाठ कर रहे थे तो स्वयं भगवान चल करके उनके पास आए थे, उनके सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, चल तू आज अपने साथ साथ किसी और की भी खैरियत मांग ले। हमारे राजा साहब ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपके लिए भी खैरियत मांग ली, क्योंकि पड़ोसी खुश रहेगा तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, आप हमारे और हम आपके काम आएंगे। भगवान खुश होकर तथास्तु कहा और चले गए। ये जो मिट्टी है ये भगवान के चरणों के धूल है, जो राजा साहब ने इकट्ठे करके आपके लिए भिजवाई है। पड़ोस का राजा खुश हो गया और अपनी लड़की की रिश्ता पहले वाले राजा के साथ तय कर दी। जब ये लोग वापस अपने राज्य में पहुंचे तो राजा ने पूछा, क्या हुआ? सबने बताया कि महाराज मिट्टी भी दे दी और आपके लिए महारानी भी ले आए। जब राजा ये सब सुना तो उसे समझ में आया कि ये जो लोग खाली बैठते हैं, भले ही हाथ पैर नहीं चलाते हो, पर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके हर चीज को आसान बनाते हैं, जो बाहर दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि आइडियाज रूल्स ओवर द वर्ल्ड। दोस्तों, कहानी कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताना। हर हफ्ते मेरे साथ आप सुन सकते हैं एक नई कहानी।
तब तक के लिए स्वस्थ रहें। धन्यवाद।